नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है हमारा जेई मेंस का टॉपिक है। जेई एडवांस में सवाल इसके नहीं आते हैं, तो हम लोग जो है उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। फिर भी जो है हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आप जो है जेई मेंस का सवाल अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। जैसे पहले के जो दिनों में जो है जो भी हम डिवाइस या इक्विपमेंट यूज करते थे, पहले जो है वो सारे इक्विपमेंट्स जो है वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या उनका साइज जो है बहुत बड़ा होता था। जैसे पहले के आप टीवी ही देख लीजिए, तो पहले के जो टीवी था वो काफ़ी बड़ा साइज में होता था। साथ ही साथ उससे जो निकलने वाली ब्राइटनेस होती थी, उसके स्क्रीन जो होते थे, स्क्रीन पे रिवोल्यूशन होता था, रिजोल्यूशन वो भी कम होता था। लेकिन आजकल जो आप टीवी देख रहे हैं, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, टैब देख रहे हैं, मैकबुक देख रहे हैं, जितने भी सारे चीज़ें होती है, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से ही मिलके बनती है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हम लोग जो है सेमी कंडक्टर मटेरियल को यूज करते हैं? तो चलिए इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि इसका हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमी कंडक्टर, नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि सेमी कंडक्टर माने कंडक्टर से जो है वो कम कंडक्टिंग हो लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्टिंग हो, उसको हम लोग नाम देंगे सेमी कंडक्टर। तो लिखिएगा इस चीज़ को, लेस कंडक्टिंग देन कंडक्टर, लेस कंडक्टिंग देन कंडक्टर, ठीक है, बट मोर कंडक्टिंग देन इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर से कम कंडक्टिंग होगा लेकिन इंसुलेटर से क्या होगा, ज़्यादा कंडक्टिंग होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का सबसे कम होगा, फिर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का होगा और फिर रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इंसुलेटर का होगा। ठीक है, ऐसे कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। सेमीकंडक्टर का जो है बीच में होता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगा। बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वेरिएशन। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो बढ़ता है। इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है R=R0/1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा वी टी। हम बताए थे इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होता है। ये जो अल्फ़ा होता है वो हमारा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए वाला टर्म बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर बात करते हैं, इस सेमीकंडक्टर के अंदर तो सेमीकंडक्टर का जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा वो निगेटिव होता है। ये जो अल्फ़ा होता है इसको हम लोग नाम भी बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में जो है आपको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बताए थे आपको क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि अल्फ़ा जो है सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है। अगर अल्फ़ा निगेटिव है तो ये वाला टर्म जो है वो निगेटिव होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है, और कंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है
कोई भी कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है क्या होता है, बढ़ता है। कंडक्टेंस बढ़ना मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ना, ठीक है, ये होता है। तो आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाने से जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटा सकते हैं और कंडक्टेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे लिए सेमी कंडक्टर हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो सेमी कंडक्टर है उसका कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टर से तो कम है। कंडक्टिंग लेस कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर से क्या है, कम है इसका कंडक्टेंस, और इंसुलेटर से क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये जो कंडक्टर सेमी कंडक्टर है वो कंडक्टेंस से कम है और इंसुलेटर से इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो फिर भी जो है हम सेमी कंडक्टर यूज करते हैं? क्या रीज़न? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। सेमी कंडक्टर का कंट्रोलिंग पावर जो है वो बहुत हाई होता है। हम सेमी कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस होते हैं, कंडक्टेंस होते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है इसके कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस को जो है हम 1000 टाइम्स जो है वो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्या करके? उस पर कुछ लाइट गिरा कर, ठीक है, उसको हीट करके, उसके साथ कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स करके। तो इसलिए जो है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है हम सेमीकंडक्टर का कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर इसका बहुत ही हाई होता है, इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को लिखिएगा कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड and even can changed by 1000 times by incidenting light, heating and mixing some impurities, ठीक है। उसके साथ कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स करके जो है हम सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को हम 1000 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारा सेमीकंडक्टर का कंट्रोलिंग पावर बहुत ही हाई होता है, कंडक्टर से बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जो है हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक तार है मेरे पास, वायर है, मान लेते हैं एल्युमिनियम का वायर है, ये हमारा हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो हमको पता है कि ये हायर है, वे लोअर है, तो करंट ऐसे हायर से फ्लो हो जाएगा लोअर की तरफ। अगर हम यही तार को, यही एल्युमिनियम के तार को अगर हम ऐसे लगाएं, ऐसे अगर हम इधर हायर लगा दें और इधर हम लोअर लगा दें, तो करंट जो है वो इधर से भी फ्लो हो जाएगा। मतलब करंट को जो है हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में ना जाए। कंडक्टर के अंदर जो है एल्युमिनियम हमारा क्या होता है, दिस इज कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो है हम एक डायरेक्शन में करंट को भेज नहीं सकते हैं, मैंने करंट जो है दोनों डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हम डिवाइस पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में इक्विपमेंट यूज करेंगे जिसमें करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक डिवाइस यूज करेंगे, उस सेमीकंडक्टर का बना होगा। अगर आप इस यहाँ पर हायर पोटेंशियल लगाएंगे और यहाँ पर आप लोअर पोटेंशियल लगाएंगे, तो इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से अगर करंट फ्लो होगा हायर से लोअर, और यही सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर आप इधर हायर लगाइएगा और इधर लोअर लगाइएगा, तो आपका करंट जो है उधर से इधर फ्लो नहीं होगा, मैंने करंट को जो है ब्लॉक कर देगा। करंट जो है कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, करंट इधर फ्लो ही नहीं होगा, करंट कितना आएगा, 0। तो ये जो सेमीकंडक्टर है वो एक डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर सकता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चल के इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का हम नाम भी पढ़ेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे डायोड, ठीक है, डायोड पढ़ेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।